नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। भारत की आजादी में लाखों लोगों ने अपना योगदान दिया। कितने क्रांतिकारी ऐसे हुए जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। सभी क्रांतिकारियों का सपना एक ही था, भारत देश आजाद हो और हम स्वतंत्र होकर जिए। स्वतंत्रता की इस लड़ाई में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए। आज इस रिपोर्ट में हम इन्हीं में से एक ऐसे गोरखा योद्धा के बारे में बात करेंगे जो दूसरे विश्व युद्ध में लड़ाई लड़े और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर आजाद हिंद फौज ज्वाइन करते हैं। साथ ही उनकी हिम्मत और बहादुरी के लिए गोरखा द्वारा उनके लिए बलिदान दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेजर दुर्गा मल की। मेजर दुर्गा मल का जन्म जुलाई 1913 में देहरादून के पास डोईवाला में हुआ था। उनके पिता गंगाराम मल्ला गोरखा राइफल्स में नायब सूबेदार थे। छोटी उम्र से ही वे भारत को ब्रिटिश शासन की बेड़ियों से मुक्त कराना चाहते थे। गोरखा रेजिमेंट के क्वार्टर के अंदर स्वतंत्रता समर्थक पोस्टर चिपकाने का अंग्रेज को उन पर संदेह था। उस समय उनकी उम्र 14 या 15 वर्ष थी। दुर्गामल ने देहरादून के गोरखा मिलिट्री मिडिल स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। 1930 में जब महात्मा गांधी दांडी मार्च के जरिए देशवासियों को आजादी दिलाने के लिए मार्च निकाले थे, तब मल्ला 9वीं कक्षा के छात्र थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपने सार्वजनिक बयानों से ध्यान आकर्षित किया। 1931 में 18 साल की उम्र में वे धर्मशाला चले गए और गोरखा राइफल्स में भर्ती हो गए। उनकी देशभक्ति उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के करीब ले आई। 1942 में मल्ला आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। उनके कौशल और कर्तव्य के प्रति समर्पण ने उन्हें मेजर के पद पर पहुंचा दिया। आईएनए का गठन सुभाष चंद्र बोस के तत्वाधान में किया गया था। दुर्गामल को खुफिया संबंधित कार्यों का कार्य सौंपा गया। बोस अपनी खुद की सरकार, भारत की अंतरिम सरकार स्थापना करना चाहते थे। आईएनए ने कई कठिन लड़ाइयों में अपनी अलग पहचान बनाई। बर्मा और उत्तर पूर्व के जंगलों और बिहड़ों में गुरिल्ला युद्ध ही आगे बढ़ने का रास्ता था। इसके लिए एक सक्रिय खुफिया विभाग की भी जरूरत थी। दुर्गामल को ये काम सौंपा गया और उन्हें रंगून में आईएनए मुख्यालय को सूचना भेजने की जिम्मेदारी दी गई। दुर्गामल्ला बर्मा से असम में दाखिल हुए। उस समय असम पूरी तरह से ब्रिटिश हाथों में था। हालांकि बर्मा जापानियों के कब्जे में था। योजना भारत की पूर्वी सीमा पर इम्फाल और दीमापुर पर कब्जा करने की थी। जापानियों का मानना था कि इससे आगे बढ़ने के लिए एक सुरक्षित आधार मिलेगा। साथ ही ब्रिटिश भंडार पर कब्जा होने के बाद रसद का भी ख्याल रखा जा सकेगा। रसद और संचार में भारी समस्याओं के बावजूद दुर्गामल ने मित्र देशों की सेना के बारे में जानकारी आईएनए तक पहुंचाने लगे। जब वे दुश्मन के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे थे, तब उन्हें 27 मार्च 1944 को कोहिमा में पकड़ लिया गया। फिर उन्हें नई दिल्ली के लाल किले में ट्रायल कोर्ट द्वारा मौत की सजा सुना दी गई। हालांकि मौत की सजा पर अमल से पहले अधिकारियों ने उन्हें राजद्रोह स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। उनकी पत्नी को जेल की कोठरी में लाया गया, लेकिन मल्ला दबाव में नहीं आए और मल्ला ने अपनी पत्नी से कहा, मैं जो बलिदान दे रहा हूँ वो व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत आजाद होगा, मुझे पूरा भरोसा है। ये सिर्फ समय की बात है। चिंता मत करो, करोड़ों हिंदुस्तानी तुम्हारे साथ है। ये उनकी पत्नी से कहे गए उनके आखिरी शब्द थे। 15 अगस्त को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 25 अगस्त 1944 को दिल्ली की सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। 25 अगस्त उनके फांसी का दिन पूरे भारत में गोरखाओं द्वारा बलिदान दिवस या शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहे BS24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।